आप दे रहे हो, हम जैसे रोड पे आ जाएंगे और हम जैसे लोग तुम्हारे घर पे आके मरेंगे। हम नहीं, हम मरेंगे। हम जैसे आदिवासी लोगों के पास क्या है? कैसे साफ रहे आप लोग? कैसे साफ रहे आप? आपने बोला 3 दिन का। माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मोती खड़िया का। ये नेताजी हमारे कार्यालय पे आए थे और हमको धमका रहे थे इस बात के लिए कि जो अवैध अतिक्रमण प्रशासन द्वारा इनका तोड़ा गया, उसकी खबर माही की गूंज न्यूज़ पे प्रमुखता से चलाई गई थी। मामला ग्राम पंचायत बामनिया का है, जहाँ 3 दिन पूर्व राजस्व पेटलाद की टीम ने एक अवैध अतिक्रमण मेला ग्राउंड के सर्वे नंबर 110/1 पे से हटाया था। चूँकि अवैध अतिक्रमण था और प्रशासन पूरा मौके पर दल बल के साथ में पहुंचा था, उसकी पूरी खबर कवर करने के बाद माही की गूंज द्वारा प्रमुखता से चलाई गई थी। उसी खबर से नाराज़ और भड़क कर ये नेताजी हैं, जिनका नाम मोती खड़िया है, वो अपनी पत्नी के साथ में गूंज के कार्यालय पेटलाद आते हैं और धमकाते हैं कि अगर इस प्रकार की खबर अब आगे से चलाई तो मैं और मेरी पत्नी जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे और उसका पूरा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगेगा और हम आपके नाम से जहर खा लेंगे। देखिए आप पूरा वीडियो कि किस प्रकार से मोती खड़िया अपनी पत्नी को लेकर हमारे कार्यालय पे आते हैं। स्वयं उनके हाथ में मोबाइल होता है और वो हमारा भी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस पे कार्यालय पे ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है। हमारे द्वारा उनको कहा गया कि तो वीडियो बनाने से अच्छा है कि आपको जो भी वीडियो आपने जो हरकत की है, जो आप आए हो, उसका वीडियो हम आपको खुद को दे देंगे। आप पूरा वीडियो देखिए किस प्रकार से मोती खड़िया और उसकी पत्नी ने गूंज कार्यालय पे आके और क्या कहा। आप इनको भेज रहे हो, आप इनको भेज रहे हो, ये नहीं आ रहे, ये इनको भेज रहे हो। हाँ तो पूछ ले जाके, मैं आएगा वहाँ पे। आप उनको भेज रहे हो, उनको करवा रहे हो। आप दे रहे हो, हम जैसे रोड पे आ जाएंगे और हम जैसे लोग तुम्हारे घर पे आके मरेंगे। हम मैं आया वहाँ पे। नहीं, हम मरेंगे। हम जैसे आदिवासी लोगों के पास क्या है? कैसे साफ रहे आप लोग? कैसे साफ रहे आप? आपने बोला 3 दिन का आबादी दे देंगे, 3 दिन में इनका क्यों नहीं हुआ? तहसीलदार को बोला, मेरे को नहीं बोला। आपने क्या बोला? वीडियो सुना आपने? नहीं, आपने क्या बोला है? नहीं, आपने क्या बोला है कि इसका हुआ और इसका क्यों नहीं हुआ? किसका हुआ? इसका टूटा और इसका टूटा, तो इसका क्यों नहीं टूटा? 3 दिन का समय दिया ना आपका उन्होंने। टूटा और आपका इसका कैसे नहीं टूटा? हम रोड पे आ जाएगा, हमारे पास मकान है, हमारा मकान, हाँ हम सब देख रहे हैं। हम मर जाएंगे आपके खिलाफ, बस। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे आपके खिलाफ आपके घर पे मरेंगे। और भगवान ने हमको बुलाया भी, ये भी समझ लेना बस। यदि हमारे मकान को कुछ हुआ नहीं तो हम मर जाएंगे। तेरे में कितनी अक्ल है तेने बता दी। हाँ, तेरे में कितनी अक्ल है? कितनी हमारा काम नहीं करे, मतलब तेरे काम आके रोका क्या? मैंने तेरे दुकान पे आके तेरा काम रोका क्या? ब्राह्मणा को गुलाम को खुद ही बोल रहा। अरे तेरे वहाँ पे मैं आके खड़ा हुआ, तेने इतनी ईटें लगाई तो तेरी इतने ईटें लगाई। पूछ ले वहाँ जाके, बता दे, चल बुलवा दे एक भी अधिकारी से, तू बुलवा दे। वो तो हाँ तो सब हो जाएंगे सब। क्या वो कर लेना जानी यार, मेरा नाम भी लिख देना। मेरा नाम भी लिख देना। अक्ल इतनी थी जितनी तेरे में जितनी अक्ल थी तेने बता दी। यहाँ आके ने हमारा काम नहीं करे, हम नहीं हमारा काम नहीं करे, हम यूँ हमारा काम नहीं करे यूँ। हाँ तो बैठ जाएंगे तो देखो जो करना है। बोल बोलना हो बोल। तो उधर तहसीलदार साहब को बता। देखा आपने किस प्रकार से ये नेताजी जो है अपनी पत्नी के साथ में गूंज कार्यालय पे आते हैं और किस प्रकार की भाषा का उपयोग करके और किस प्रकार से धमकाते हैं और धमकी देते हैं। इन नेताजी के बारे में आपको बता दें कि ये नेताजी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनपद सदस्य इनकी पत्नी रह चुकी है और अभी ये दुहाई दे रहे हैं कि मेरी सरकार आने वाली है, निर्मला भूरिया विधायक बनने वाली है, इसके बाद मैं सबको देख लूँगा। इनके बारे में बता दें कि जब पूर्व में यहाँ पर जनपद के चुनाव हुए थे, तब ये जनपद सदस्य इनकी पत्नी जीती थी और यहाँ पर जब महिला आरक्षित सीट जनपद अध्यक्ष की थी, तो जो निर्मला भूरिया द्वारा जो चुना हुआ कैंडिडेट था, उसके विरोध में ये नेताजी की पत्नी को इन्होंने खड़ा किया था और किसी न किसी प्रकार से जनपद अध्यक्ष बनने का पूरा प्रयास इनके द्वारा किया गया था। इतना ही नहीं, जब अभी पिछले साल या 1.5 साल पहले जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, तो उस चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत जो सरपंच थी रामकन्या मकोड़, उनके खिलाफ मोती खड़िया स्वयं मैदान में खड़े हो गए और इनके द्वारा चुनाव लड़ा गया।
इस चुनाव के लड़ने से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब भी मौका मिलता है ये बगावत करके चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। और जब आज अतिक्रमण हटाने की बात आई तो उसी सरकार की और उसी विधायक की दुहाई देकर मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, हमारी जो खबर चली थी उस खबर में ग्राम पंचायत का भी पक्ष हमने जानने की कोशिश की थी, जहां उप सरपंच ब्रजभूषण परियार ने ये बताया था कि भाई ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई भी जानकारी या कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। जो बात थी वो लीगल थी, वो बताई गई थी। लेकिन ये बात भी हमारे जो नेताजी हैं छोटे से मोती खड़िया, उनको नागवार गुजरी। और जो गूंज कार्यालय पर आने के बाद में सीधा वो जब बामनिया पहुँचे, बामनिया पहुँचने पर उन्होंने उप सरपंच जो ग्राम पंचायत में थे उनके साथ में भी इसी प्रकार की अभद्रता करते हुए उनको भी धमकाया कि आप हमारे जो अतिक्रमण है वो हटवाना चाह रहे हो, और अगर आपने आगे से इस प्रकार का प्रयास किया तो हम आपको भी देख लेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे या आपके नाम से आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा नहीं कि नेताजी द्वारा इस प्रकार की हरकत पहली बार की गई है। इससे पहले भी ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में ठेकेदारी करते हुए माही की गूंज द्वारा समाचार प्रकाशित किए गए थे, जिससे नाराज होकर कुछ सफाई कर्मियों को लेकर ये नेताजी हमारे प्रतिनिधि बामनिया जो प्रतिनिधि है उनके घर पर जाके दोष दकर और धमकी देकर आए थे। इसके बाद में जो अतिक्रमण का मामला है, उस अतिक्रमण के मामले में शिकायतकर्ता जो कि अतिक्रमण की ज़मीन के पीछे जो भूमि स्वामी हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिससे भी नाराज़ होकर इस युवक ने एट्रोसिटी कानून का दुरुपयोग करने के उपयोग से जो शिकायतकर्ता थे उनके विरुद्ध इनकी पत्नी से एक आवेदन दिलवाया, जिसमें ये आरोप लगाया कि जो भूमि स्वामी है उनके द्वारा हमारे साथ में गलत व्यवहार दुर्व्यवहार किया गया। इसी प्रकार से ये गूंज के कार्यालय पे भी पहुंचे थे, जिससे ये धमकाना चाह रहे थे कि इस जो कानून है इसका हम दुरुपयोग कभी भी कर सकते हैं और आपको फंसा सकते हैं। ऐसे नेताओं के लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो सरकारें हैं या भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या कोई भी राजनीतिक दल है, ऐसे राजनीतिक लोगों का जो कानून का दुरुपयोग करते हैं उनसे बचना चाहिए। और जो राजनीति का दुरुपयोग करके सरकार को या जनप्रतिनिधि स्थानीय जनप्रतिनिधि को बदनाम करते हैं, इनसे बचना चाहिए। और इनके जो अवैध कारोबार हैं या जो अवैध अतिक्रमण हैं उनको तोड़वाने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं, अतिक्रमण हटाता है, उसमें प्रशासन का डंडा चलता है। प्रशासन पूरी जांच करता है किस जमीन पे अतिक्रमण हुआ है, किसने किया है, इसके बाद पूरी कार्रवाई होती है। और मीडिया का काम है कि वो प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको चलाना। हाँ, अगर किसी के पास में इससे संबंधित दस्तावेज और कोई काम है तो वो हमें बताकर अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन इस प्रकार से डराना धमकाना या मीडिया को धमकी देना, ये कतई मीडिया बर्दाश्त नहीं करेगा और ये कानूनी रूप से गलत भी है। अधिकारियों को ऐसे अतिक्रमणकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए, और जिन अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण किया हुआ है अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो इससे अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत की यह खबर। धन्यवाद।